मोदी सरकार को फंसा गए धर्मेंद्र प्रधान जाते जाते, 20 सांसदों के चक्कर में पड़ गए मोदी। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, इस सरकार के पतन का कारण बनने जा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वो एक जरिया बन गए इस सरकार के कि किसी भी दीवार वाल को जब आप तोड़ते हो तो पहले उसमें थोड़ा सा जगह बनाना पड़ता है, फिर उसको धक्का मारा जाता है। तो वह खिड़की खोल गए धर्मेंद्र प्रधान, और खिड़की खोले, खुला पतला सा, और 20 सांसद उसमें से भड़बड़ा करके निकले। एक्स हैंडल पर, जो ट्विटर पहले था, एक्स पर 20 तस्वीरें सांसदों की एकजुटता की। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने यह दिखाया कि यह 20 सांसद उड़ीसा के मोदी के प्रचार प्रसार और मोदी के चेहरे पर लफाबाजी पर नहीं आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान की रणनीति पर वह 20 सांसद जीत करके आए हैं, और वह धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही है। धर्मेंद्र प्रधान है तो वह है, अन्यथा नहीं है। तो मोदी सरकार अब उन्हें भगवान बनाने में लग गई। गोदी मीडिया परेशान है कि अगर यह सरकार नहीं रही तो उसका क्या होगा, इस चिंता में डूबी है। और छात्र उन गोदी मीडिया वालों को अल्टीमेटम दे रहे हैं। क्या? जंतर मंतर पर भी सुधीर चौधरी हो, अर्नब गोस्वामी हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे वह अंजना ओम कश्यप हो, रूबिका लियाकत हो, सबका तस्वीर और क्रॉस का चिन्ह लगा था कि इनका भी नंबर है। अभी यह लोग तो जा सकते नहीं। अंजना ओम कश्यप कोशिश भी की थी सिक्योरिटी घेरे के अंदर, तभी भी नहीं बचा पाए लोग। गाली वाली सुन करके और अपनी इज्जत बनवा करके चली आई, एक वर्ड भी जुबान से निकाल नहीं पाई, सारी पत्रकारिता धरी रह गई। यह तो इन लोगों का इज्जत है। लेकिन मुख्य मुद्दे पे आए कि क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान फंसा गए। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सिंहासन जो है ना, वह हिलने लगा है। हिलने इसलिए भी लगा है कि बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के जाने की नहीं है, वो तो चले गए, बात खत्म। उनको कहीं भी अब कोई स्पेस नहीं देना है। कहीं स्पेस नहीं देंगे तो संकट आ जाएगा, और स्पेस देंगे तो बड़ा संकट देश में फैला हुआ है कि मोदी शाह के भी बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। ऐसे में दो चीजें कि पैलेट गन का आदेश जो अमित शाह ने दिया पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस प्रशासन को, और लाठी मारने का घुटने के पैरों के ऊपर इजाजत नहीं है, और सर पर भी मारे हैं इन लोगों ने, पत्थर से भी मारे हैं प्रशासन ने। पूरी बड़ी बड़ी तस्वीरें गाड़ियों में पत्थर लदे और मारते हुए हैं। और शादी वर्दी में वह गुंडे कौन थे, गृह मंत्रालय का जवाबदेह है यार, और वह दे नहीं रहा है तो फिर उसके ऊपर विपक्ष टूट पड़ा है। दूसरी चीज कि 20 सांसद प्रधान के, धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में है। भाजपा में इस वक्त बगावत निकल पड़ी है, उन 20 के बाद भी और बगावत हो रही है, और यह बगावत का आग भड़केगा बहुत जल्द। अब ज्यादा वेट नहीं करने वाला है। जैसे जैसे चूड़ी टाइट बाहर युवा करेंगे, जेनजी करेगा, वैसे वैसे अंदर से फटेगा। अब इन लोगों का पाकिस्तान प्रस्त, मुस्लिम लीग, यह सब नहीं चलने वाला है। इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। तो इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि मेरा बेटा वहां गया तो मैं मुस्लिम प्रस्त हूं, तो इनके पास जवाब नहीं है। तो
आपस के टकराव में साथ छूट रहा है उनका। दूसरी तरफ जब यह परिस्थितियां पूरी बन गई और 240 सांसद पूरी तरह से इनके साथ नहीं है और हर कोई अपना राजनीतिक कैरियर बचाने की चक्कर में पड़ गया है कि अब इन लोगों की वजह से हम अपना पूरा कैरियर क्यों बर्बाद करें, जब पड़ गया है तो 362 का जो सपना था और जो बिल लाने थे, क्या वह बिल लाने की कोशिश मोदी करेंगे और वह इंडिया गठबंधन टूटेगा? टूटना तो अब संभव नहीं है और उस बिल का समर्थन भी संभव नहीं है, और नहीं है तो ऐसे में मोदी के लिए 272 सांसद भी जुटा पाने अब बहुत मुश्किल होंगे। इतने बड़े चक्कर में मोदी जी फंस गए। दूसरा इसका अहम बिंदु एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन जो है, जो इनके घटक दल हैं, टोटल 53 सांसद हैं। एनडीए गठबंधन के घटक दल जिस स्थिति में इस वक्त हैं वह बोल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। चोरी ऊपर से सीना जोड़ी करेंगे तो पब्लिक दौड़ा लेगी। अब नरेंद्र मोदी का जो डर एक था लोगों के अंदर कि पुलिस भेज के ये करके वो करके अभी ये परेशान करेंगे, वह डर खत्म हो गया। लोगों के अंदर एक खुशी आ रही है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद और छात्रों के आंदोलन को सफल होने के बाद कि है ना, बच्चे है ना, वो संभाल लेंगे। वह जेनजी आगे आ गया है और सरकार खौफ में है। ऐसे में उन जेनजी के लोग जो हैं, परिवार वाले जो, उनके अंदर हिम्मत बड़ी आ गई है और जो डर था वह डर खत्म हो गया। वह डर खत्म होने से मोदी शाह के लिए इतनी बड़ी दिक्कत सामने आकर के खड़ी हो गई है कि छात्र यहां तक जब कहने लग गए कि गुंडे बहरों की सरकार तरी पार, गृह मंत्री को तरी पार कर रहा है और लीडर ऑफ अपोजिशन सवाल खड़ा कर रहा है और जिस गृह मंत्री ने आदेश दिया उसी को नोटिस दे रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहा है कि पैलेट गन का आदेश किसने दिया, यह बताया जाए और वो शख्स का इस्तीफा हो, और उसी को खत लिखा जा रहा है जिसने इजाजत दिया, और गृह मंत्रालय को या इसका जवाब देना पड़ेगा। यह रोक नहीं सकते क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ने मांगा है। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट का उसने नोटिस दिया है तो उनको जारी करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में चर्चा होना है और पार्लियामेंट में चर्चा होना है तो उनको जवाब भी वहां देना है, तो इस खत का भी जवाब देना पड़ेगा, वरना पार्लियामेंट में अमित शाह चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे, तड़ी पाड़ के नारे भी लगेंगे। अब क्या मोदी और शाह पार्लियामेंट से भागे पड़ाए रहेंगे या सामने आएंगे भी? यह एक बड़ी समस्या इन लोगों के सामने आकर के इस वक्त खड़ी हो गई है। और जिस एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा था, वह एनडीए गठबंधन आएगा कि नहीं आएगा वह बात की बात है, लेकिन 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के क्या मोदी के साथ हैं, साथ मिल रहा है? वह भी जुटा पाना मोदी के लिए अब इस वक्त मुश्किल हो गया है।